इसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है। जब तक लक्षण दिखते हैं तब तक अक्सर काफी नुकसान या डैमेज हो चुका होता है। लेकिन घबराइए नहीं, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हाई बीपी को कैसे पहचाने, इसके क्या लक्षण होते हैं, यानी कि जब ये दिखना शुरू होते हैं तब, और उम्र के हिसाब से आपका ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, इसके मुख्य कारण क्या है, और सबसे जरूरी बात, हाई बीपी को कैसे रोकें और कैसे कंट्रोल करें, वो भी कुछ आसान घरेलू उपायों और लाइफस्टाइल चेंजेस से। तो दोस्तों, जैसे मैंने पहले कहा कि हाई बीपी को साइलेंट किलर भी कहा जाता है क्योंकि इसके शुरुआत में कोई लक्षण या खास सिम्टम्स पता ही नहीं चलते। अक्सर लोगों को तब पता चलता है जब वो किसी और वजह से डॉक्टर के पास जाते हैं और उनका बीपी चेक होता है। लेकिन कुछ बहुत ही शुरुआती और हल्के संकेत या सिम्टम्स या सिग्नल्स के बेस पे हम इसे पहचान सकते हैं। सुबह उठने पे आपको अगर हल्का सर दर्द हो, ये अक्सर माथे के पिछले हिस्से में होता है, गर्दन के पीछे की तरफ भी हो सकता है। अगर ये बार बार होता है तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। आंखों के सामने धुंधलापन आने लगे, ब्लर्ड विजन होने लगे, कुछ फ्लैशेस जैसे आने लगे, चक्कर आना या हल्कापन जैसी डिजीनेस महसूस होना, खास के अगर आप खड़े होते हैं अचानक से, तो तब अगर ऐसा महसूस होता है उस समय। तो अगर आप पहले जो काम करते थे उसको आप आसानी से नहीं कर पा रहे, सांस फूल जाती है, कमजोरी या थकान महसूस होना, किसी भी वजह से लगातार थका हुआ महसूस करना भी ब्लड प्रेशर बढ़ने की एक निशानी हो सकती है। और नींद का कम होना या रात को ठीक से नहीं सो पाना, ये भी आपके बीपी बढ़ने के शुरुआती संकेत हो सकते हैं। अब देखिए, ये तो शुरुआती संकेत है। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण बार बार महसूस हो या ये बढ़ने लगे तो इसे हल्के में बिल्कुल भी ना लें और अपना ब्लड प्रेशर जरूर चेक कराएं। और हाँ, जब ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है तो ये लक्षण भी बढ़ने लगते हैं। और अगर बीपी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो कुछ गंभीर या सीवियर सिम्टम्स भी दिखाई देने लगते हैं, जिन्हें तो बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इसको इमरजेंसी समझ के आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जैसे बहुत तेज सर्द हो, सीवियर हेडेक हो, जो दवाई खाने से भी ठीक ना हो, नाक से अचानक कभी खून आ जाए, नोज ब्लीड हो जाए, इवन कोई चोट भी ना लगी हो, या छाती में दर्द हो, बेचैनी हो, खिंचाव महसूस होने लगे, या सांस लेने में आपको दिक्कत होने लगे, इवन इसी तरह के लक्षण हार्ट अटैक में भी आते हैं। और बीपी बढ़ने से हार्ट अटैक भी हो सकता है, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। या आपकी जो दिल की धड़कन है वो इरेगुलर हार्ट बीट्स होने लगे। तो अगर आपको इनमें से कोई भी गंभीर लक्षण दिखे तो बिना एक मिनट भी गवाए तुरंत इमरजेंसी मेडिकल हेल्प के लिए आपको अस्पताल चले जाना चाहिए। तो आप जानते हैं कि आपकी उम्र के हिसाब से ब्लड प्रेशर की नॉर्मल रेंज क्या होनी चाहिए। इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है लोगों में, तो कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। पहले एक बेसिक बात जान लेते हैं। तो देखिए, जैसे आप जानते हैं ब्लड प्रेशर की दो रीडिंग्स होती है, इसको दो रीडिंग्स में मापा जाता है। जैसे 120 80 हम जनरली बोलते हैं, तो ऊपर वाला जो नंबर है उसको सिस्टोलिक बीपी कहते हैं। ये वो बीपी होता है जब हार्ट सिकुड़ता है और ब्लड को बॉडी में पंप करता है। दूसरा जो नीचे वाला बीपी है, नीचे वाला नंबर है, उसको डायस्टोलिक बीपी कहते हैं। ये वो बीपी होता है जब हार्ट की दो धड़कनों के बीच में हार्ट रिलैक्स करता है, यानी कि वो फैलता है और ब्लड जो है बॉडी से वापस लेता है। जैसे 120/80 बीपी में 120 जो है वो सिस्टोलिक बीपी कहलाएगा और 80 जो है वो डायस्टोलिक बीपी कहलाएगा। ये बेसिक जानकारी आपको पता होनी चाहिए। आप जानते हैं आपकी उम्र के हिसाब से बीपी की नॉर्मल रेंज क्या होनी चाहिए या क्या होती है। तो देखिए, 18 साल तक की उम्र तक आमतौर पर बीपी का रिस्क ना के बराबर होता है, लेकिन 18 साल की उम्र के बाद हाई बीपी का खतरा शुरू हो जाता है। 20 साल के बाद तो अब आपने देखा हार्ट अटैक भी आने लगे उम्र में। तो इस उम्र के समूह के लिए आईसीएमआर और एएचए की गाइडलाइन जो लगभग समान होती है। इनका जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है वो 120 और 80 mmHg या उससे थोड़ा कम होना चाहिए, और हमारा आपका लक्ष्य होना चाहिए ये 110 और 70 रहे, तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। दूसरा देखिए, एलिवेटेड या प्री हाइपरटेंशन स्टेज होती है। इसमें जो आपका सिस्टोलिक बीपी है वो 120 से 129 mmHg अगर रहने लगता है और डायस्टोलिक बीपी जो है वो 80 या उससे थोड़ा बहुत ऊपर होता है, तो ये एक फिर चेतावनी का आपके लिए संकेत है। इसका मतलब है कि अब आपको अपनी लाइफस्टाइल में तुरंत बदलाव कर देना चाहिए, वरना आप हाई बीपी की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। दूसरा था हाई ब्लड प्रेशर स्टेज। इसकी भी दो स्टेज होती है। तो हाई ब्लड प्रेशर स्टेज 1 जो है उसमें सिस्टोलिक बीपी जो है वो 130 से 139 mmHg, और जो डायस्टोलिक बीपी नीचे वाला जो है वो 80 से 89 mmHg के बीच रहता है। इस स्टेज पर डॉक्टर अक्सर आपको लाइफस्टाइल में बदलाव के साथ साथ कुछ दवाइयां भी शुरू कर देते हैं, खाने पीने का परहेज भी बता देते हैं। हाई ब्लड प्रेशर स्टेज 2 में जो सिस्टोलिक बीपी है वो 140 mmHg या उससे ज्यादा, और जो डायस्टोलिक बीपी है वो 90 mmHg या उससे ज्यादा होता है। ये गंभीर स्टेज कहलाती है और आपको तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। इस स्टेज पर दवा और लाइफस्टाइल में बदलाव दोनों ही जरूरी है। खुद से कोई भी फैसला ना ले,
अब जानते हैं कि हाई बीपी होता ही क्यों है और अगर इसे कंट्रोल ना किया जाए तो ये आपके शरीर के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। देखिए, ब्लड प्रेशर बढ़ने के जो मुख्य कारण होते हैं वो अनहेल्दी लाइफ स्टाइल या जो प्रोसेस्ड फूड है, अनहेल्दी फूड्स है, वो होते हैं जनरली। जैसे ज्यादा नमक जो है वो, खासकर अगर आप प्रोसेस्ड या डब्बा बंद खाना खाते हैं तो उसमें नमक बहुत ज्यादा होता है। आप अगर फिजिकल एक्टिविटी कम करते हैं या नहीं करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो इससे भी आपका बीपी बढ़ जाता है, मोटापा बढ़ जाता है और भी खतरा बढ़ता है कई बीमारियों का। उसके अलावा अगर आप खुद ही मोटे हैं, ओबेसिटी है, तो भी बीपी बढ़ने का कारण होता है, जो आपके दिल पे ज्यादा दबाव डालता है। ज्यादा शराब पीने से या बहुत ज्यादा स्मोकिंग करने से भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इसके अलावा अगर आप देखिए लंबे समय तक आपको कोई स्ट्रेस है, तनाव है, तो ये भी बीपी को बढ़ा सकता है। कुछ जेनेटिक फैक्टर जो है वो भी बीपी बढ़ने का कारण बन सकते हैं। तो अगर आपके माता पिता को या किसी करीबी रिश्तेदार को, नाना दादा दादी को बीपी है, तो आपको अपना बीपी रेगुलर चेक कराना चाहिए, क्योंकि आपको भी इसका खतरा हो सकता है। अगर हाई बीपी कंट्रोल ना किया जाए तो फिर क्या होगा? तो आपका दिल, दिमाग, किडनी और आंखें जो जरूरी अंग है, उनको धीरे धीरे नुकसान पहुंचता रहेगा और ये गंभीर खतरे की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। जिसमें देखिए जो सबसे कॉमन होता है दिल का दौरा, जिसको हार्ट अटैक कहते हैं, और साथ में इसके स्ट्रोक, यानी कि ब्रेन के अंदर अगर सप्लाई कम हो जाती है, कोई नस बंद हो जाती है, तो पैरालाइज हो जाता है मरीज। दूसरा, किडनी खराब होने लगते हैं, किडनी फेलियर में पेशेंट चला जाता है अगर लगातार बीपी बढ़ा रहे। हार्ट फेलियर भी हो जाता है, आंखों की आपकी रोशनी कम हो जाती है और आप इलाज भी करते रहते हैं लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, और फिर आपको नसों की बीमारियां भी होने लगती हैं, आपकी नर्व जो वो डैमेज होने लगती है। अच्छी बात यह है कि हाई बीपी को रोका जा सकता है और अगर हो गया है तो इसे कंट्रोल भी किया जा सकता है। तो कुछ आसान तरीके मैं यहाँ पे बता रहा हूँ जिन्हें आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाकर बढ़ते बीपी के खतरे को कम कर सकते हैं और बीपी को कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप नमक कम कर दें। दिन भर में आप 5 ग्राम से ज्यादा नमक ना खाएं। इस पर मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं मेरे चैनल पे। प्रोसेस्ड फूड, अचार, पापड़ और चिप्स खाने से बचें। फल और सब्जियों का ज्यादा इस्तेमाल करें, साबुत फल खाएं, सलाद ज्यादा खाएं। अपनी डाइट में ज्यादा से ज्यादा फाइबर वाली चीजें इस्तेमाल करें, साबुत अनाज इस्तेमाल करें, क्योंकि इन सब में जो पोटेशियम बहुत ज्यादा होता है और पोटेशियम आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है और बीपी को कम करने में काफी मदद करता है। आप रेगुलर एक्सरसाइज करें, रोजाना कम से कम 30 से 45 मिनट तक आप मीडियम इंटेंसिटी का ब्रिस्क वॉकिंग कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। ब्रिस्क वॉकिंग बहुत अच्छा काम करता है, खासतौर से जो भी आपके कार्डियक एक्सरसाइज होते हैं वो आप जरूर करें। वजन को कंट्रोल करें, अगर आपका वजन ज्यादा है तो थोड़ा वजन कम करने से भी बीपी में काफी हद तक सुधार आप ला सकते हैं, और ये मुश्किल नहीं है। आप खाने पीने में आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। शराब और धूम्रपान से बचें, ये दोनों चीजें बीपी बढ़ाती हैं, नसों को नुकसान पहुंचाती हैं, और अगर आप बहुत ज्यादा पीते हैं और अगर आप स्मोकिंग बहुत ज्यादा करते हैं तो आपको रिस्क भी उतना ही ज्यादा होता है। रोज 7 से 8 घंटे की अच्छी और गहरी नींद जरूर लें। डॉक्टर से रेगुलर चेकअप भी कराते रहें। बीपी अगर आप रेगुलर चेक कराएंगे तो आप पकड़ सकते हैं, क्योंकि कई बार आपको लक्षणों का पता भी नहीं लगता है। तो भले ही आपको लक्षण मिले ना मिले, आपको कोई लक्षण आते हो या नहीं आते हो, तो कम से कम महीने में एक बार तो बीपी आप चेक करा लें, सो दैट आपको समय रहते पता लग जाए। अगर डॉक्टर ने दवा दी है तो उससे भी नियमित रूप से लें, दवाइयों को मिस ना करें। अपनी मर्जी से कभी भी कोई दवा बंद ना करें, डोज एडजस्ट खुद से ना करें, इससे बहुत बड़ा खतरा हो जाता है। आपको लगता है बीपी कंट्रोल है, लेकिन आपको नहीं पता ऐसा करने से क्या होता है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो, देखिए इस वीडियो को लाइक कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें और मेरे चैनल हेल्दी फॉरएवर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, तो दैट इस तरह के आपको हेल्दी नोट्स, हेल्दी इंफॉर्मेशन वीडियोस समय पे मिलते रहे। थैंक यू, धन्यवाद।